अब सवालों की बारी है। कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ पूछे भी। माइक ले लीजिए, माइक। हाँ गौरव माइक दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि जैन है। निधि जैन। रिद्धि जैन। रिद्धि, बताइए रिद्धि। ओके मैम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब बचपन से यहाँ तक ये सब करते आए हो, मैजिक वगैरह, तो मतलब आपको कभी ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना चाहिए था, या आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, या यही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा, आपको और कुछ करना चाहिए था पढ़ाई की जो बात है, बहुत इंटरेस्टिंगली ये सवाल आता है मेरे पास। मैं जैसे मैंने आपको अभी कहा, मैं शहर शहर जाके शो करती। मेरे पास 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग मुझे असिस्ट करते थे। वो पुराने सर्कस टाइप शो, आपने अगर पीसी सर्कस, मेरे वैसे शो हुआ करते थे, ठीक है। मैं हवा में उड़ के ऐसे ऑडियंस में आती थी, अपने लोक कला मंडल में उदयपुर में जो लगता था। करेक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। तब भी लोग बोलते थे यार ये तो देवी शक्ति है, लड़की हवा में उड़ सकती है, इसमें तो कुछ गजब अजूबा है, 7 साल की बच्ची कुछ कर रही है। ये सब तब भी चलता, मेरे जीवन में हमेशा से चलता आया है, और मैं इसको हमेशा से फाइट करती आई हूँ कि ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कला है। एक वक्त आया था जब मेरे शोज थे और मेरी एग्जाम्स थी, और हमको डिसीजन लेना था कि शो करे एग्जाम करे। और मैं बताऊंगी कि क्योंकि श्रेय मैं नहीं ले सकती, मेरे को मेरे माँ बाप को देना पड़ेगा। मेरे पापा ने बोला था कि या तो मेरी बेटी 60 बच्चों के साथ एक क्लास में बैठेगी या 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करेगी। तो ऑप्शन उनके लिए बहुत क्लियर था कि परफॉर्म करने दो। और मेरी मम्मी ने बोला एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिस बच्चे को सीखना है ना कहीं से भी सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना ना बेस्ट स्कूल में डालो, आप फेल हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ी फिर आप? मैं पहली तक ही पढ़ी हूँ। मैंने शादी शो करना शुरू करा, फिर मैं स्कूल छोड़ दी, क्योंकि मतलब शोज आ गए, एग्जाम देने पर ऐसे चलता रहता था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फिर ये जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, ये सब आपने कैसे? जब मैं 14 साल की थी, तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जिंदगी के अनुभव बहुत इंटरेस्टिंग रहे। मैं अलग अलग शहर में जा रही हूँ, विभिन्न लोगों से मिल रही हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं कानपुर में शो करी, लोग आते हैं, चोरी हुई, आप जादू से बता सकते हो चोरी किसने करी। मेरे पास एक लोग आके बोलते कि मेरे को बीमारी, आप हाथ लगाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सब। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा जब मैं 13-14 साल की थी कि तू किताब लिख तेरे अनुभवों पे। मैंने बोला पापा मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं, मैं किताब कैसे लिखूं। तो मैं हिंदी बोलती थी, हिंदी लिख नहीं सकती थी, इंग्लिश लिखनी आती थी पर बोल नहीं सकती थी। 13-14 साल की उम्र पे मैंने मेरी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे काम किया। मैथ्स और साइंस आज भी कच्चा, इंग्लिश थोड़ा सा आज भी काम चल रहा है, लेकिन मैंने उसके बाद मेरी किताब लिखी। 15 साल की उम्र मेरी पहली किताब रिलीज हुई, अनलीश योर हिडन पास्ट, सेल्फ हेल्प पे है, वो एक बेस्ट सेलर बनी। उसके बाद मैंने 3-4 और किताबें लिखी, टॉक्स देने लग गई। तो वो एक जादू से शुरुआत हुई। अपना पैशन हमेशा फॉलो करना चाहिए, और मेरे पैशन ने मुझे सब सिखाते गए। जो जो चीज़ें बाधाएं बीच में आती गई, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, हम सब मिलके उसे सॉल्व करते गए, तो आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। वेरी नाइस। तो इससे क्या सीख मिलती है रिद्धि, क्या सीख मिलती है? कि हमें जो करना है ना, वो मतलब हमें करना ही है लाइफ थैंक में। गॉड, वरना मुझे लगा आप कहते कि फर्स्ट मैं भी फर्स्ट पढ़ के ये सीख नहीं मिलती है, लेकिन हाँ जिद और पैशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? आपको जो करना है ना, दुनिया में कोई आके आपकी मदद नहीं करेगा। मैं जब 6 साल की थी ना, मुझे जादू करना था। मैं पहले पापा के पास गई, मुझे जादू करना है। पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई कर। मैं वापस गई, फिर से बोला मुझे जादू करना है। उन्होंने फिर से बोला जा जाके पढ़ाई कर। मैं फिर से गई, फिर जाके वो माने कि ये सच में जादू करना चाहती है। उसका मतलब पता है क्या है कि वो 6 साल की भी बच्ची को खुद के लिए खड़ा होना पड़ा था। तो जब आप खुद के लिए खड़े हो जाओगे ना, तो दुनिया भी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। पर पहले खुद तो खड़े हो कि मुझे वो करना है, मेरा पैशन है, मैं उसके लिए, आपको वो जिद लानी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।